हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट। सबसे पहले आप सबको जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको आज के दिन की बरकत नसीब फरमाए, आमीन। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपके पास शाम को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे, ये चीज़ याद रखना, दो इंपॉर्टेंट डेटाज जो है वो आने वाले हैं और ये मार्केट के अंदर एक ह्यूज इंपैक्ट जो है वो डाल सकते हैं। और मार्केट आपके पास ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के ऊपर है, और रेजिस्टेंस में जब आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ आती है जो कि मार्केट को पॉजिटिव वे में इंपैक्ट करती है, नेगेटिव वे में जब इंपैक्ट करती है, तो मार्केट अगर अच्छी न्यूज़ आती है तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपना नया अपवर्ड मूव बनाती है, और अगर बुरी न्यूज़ आती है तो मार्केट वहीं पे आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास आज की जो न्यूज़ेज है वो किन चीज़ों को लेकर है, और आने वाले टाइम में ये दो न्यूज़ेज जो है वो किस तरीके से मार्केट के अंदर अपने इंपैक्ट डालने वाली है। सबसे पहले अगर आप सबने लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को जो है वो लाइक कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसी जो है चीज़ें लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को आज की वीडियो को हम लाइक में रखते हैं। कल हमने 700 रखा था, अचीव हो गया, तो आज हम रखते हैं 750। ठीक है, आई होप आप लोग सब लाइक करवा दोगे। मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सारे के सारे लाइक करो। 1 2 3 4 5। आई होप आप सब ने जो है वो लाइक कर दिया होगा और सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो को अब जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करंटली एक सिनेरियो हम जो देख रहे हैं वो ऑल्ट्स के अंदर है कि ऑल्ट्स यहाँ पे आपके पास बहुत प्यारी मोमेंटम जो है वो पकड़ रहे हैं, और अगर आप हमारे एक मेंबर हैं कैफरी ग्रुप के तो आई होप आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। अगर आप नहीं है तो स्टिल मैं आपसे कहूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहला ही लिंक होगा solo.to करके, वहाँ से आप हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्योंकि एक अपकमिंग नैरेटिव है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और एक न्यूज़ है। देखो, सबसे पहले जो आपके पास एक न्यूज़ आने वाली है शाम को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे, और वो है यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। अब आप कहोगे कि मुबशिर भाई यार ये यूएस की न्यूज़ इतना इंपैक्ट क्यों करती है? देखो, एक यूएस जो है ना वो एक ऐसी नेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड जीडीपी के अंदर, दुनिया की टोटल जीडीपी के अंदर अपना 26% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। और जब एक ऐसी नेशन जो वर्ल्ड वाइड जीडीपी के अंदर अपना 26 से 25% नंबर 1 पे है इस वक्त, ठीक है, जो कि अपना कंट्रीब्यूट करती है, और अगर वही किसी इकोनॉमिकल क्राइसिस से सर्वाइव कर रहे होते हैं या स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उसका इंपैक्ट ओवरऑल दुनिया के ऊपर जो है वो आता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि यूएस का जो डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी अगर जो छोटे मोटे कंट्रीज हैं उनकी जीडीपी में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं, लाइक 0.2%, 0.3%, अब वो बैंक करप्ट भी हो जाए तो दुनिया को उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर देखी होंगी। अच्छा, अब यहाँ पर आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 मार्च 6:30 बजे आपके पास यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आना है। ये जो डेटा है ये आने वाले काफ़ी चीज़ों को जो इंडिकेट करता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इट मीन्स कि कितने लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी जगह के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कितना ज़्यादा हाई है, और इसका इंपैक्ट हम देख भी रहे हैं पाकिस्तान के अंदर की चीज़ों की दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। जो आपके पास मास्टर्स किया हुआ 15-15, 16-16 साल पढ़ के इतनी मेहनत करने के बाद उनको कुछ नहीं मिल रहा, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके से बढ़ती जा रही है। फिर वही जिसको कुछ नहीं मिलता वो एक सोसाइटी प्रेशर में आके अपने लोगों का पेट पालने के लिए वो फिर गलत कामों की तरफ उतर जाता है, फिर वो इलीगल एक्टिविटीज़ की तरफ उतर जाता है, या तो मोस्टली ऐसा होता है कि सुसाइड्स हमारे केसेस यहाँ पे बहुत बढ़ गया। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। तो इस तरीके से एक अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आपके पास इंपैक्ट डालता है। तो महंगाई भी बढ़ती है इसकी वजह से, सीपीआई डेटा के ऊपर इसके इंपैक्ट आते हैं। तो ये जो डेटा होता है ये जड़ होती है। अब यहाँ पर जो हमारे पास इसकी एक एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं कि डेटा इतना आएगा। लाइक प्रीवियस जो डेटा था ना वो 3.7% है जो कि करंटली चल रहा है। और अभी जो फोरकास्ट है, फोरकास्ट कौन करते हैं? जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं। जैसे पाकिस्तान में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट अगर हैं वो एक अपनी फोरकास्ट करते हैं। अब अमेरिका के अंदर जो आपके पास फोरकास्ट जो करते हैं वो जेपी मॉर्गन के बैंक हो गए या बैंक ऑफ अमेरिका के सी हो गए, ये बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट होते हैं जिनको पता होता है कि पैसों का इनफ्लो बैंक में कितना रहा है, उसके हिसाब से अपना एक डेटा देते हैं। और उन्होंने डेटा दिया है कि जो डेटा 3.7 था ना ये इतना ही रहेगा, 3.7। अगर ये कम आता है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इट मीन्स कि अच्छा इंपैक्ट आएगा। तो यहाँ पर आपके पास मार्केट एक बुलिश न्यूज़ होगी। अगर ये 3.8 आ जाता है या 3.9 जो कि बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, हालांकि एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा था फिर भी बढ़ गया, तो यहाँ पर इसका इंपैक्ट बुरे तरीके से आता है, मार्केट है आपके पास बुरा बिहेव करती है। ठीक है, और अगर ये न्यूट्रल आता है लाइक 3.7 आता है, इट मींस कि जो एक्सपेक्टेड था वही आया, तो मार्केट आपके पास वही पर कंसोलिडेट जो है वो करती है। ये एक न्यूज़ है। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है वो भी इसके साथ साथ लिंक है, और वो है एनएफपी डेटा जो कि नॉन फॉर्म पेरोल से। क्या डेटा आया, क्या न्यूज़ आई है, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, वो नीचे व्हाट्सएप में आपको मैं बता दूंगा कि क्या आया। अब एनएफपी डेटा ऐसे होता है, देखो एग्जांपल के साथ अगर मैं तुम लोगों को समझाऊं कि नॉन फॉर्म पेरोल से इट मींस कि कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज खुली है हमारे पास। अब जितनी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलती है ना, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेशो उतना कम होता है। सपोज करो आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, और आपको आपका बिजनेस जो वो बूम कर रहा है, तो आप जाहिर सी बात है 20 और वर्कर्स हायर करोगे, 30 और वर्कर्स हायर करोगे, आपकी वजह से 30 लोग और आएंगे, वो माशी चीज़ के अंदर अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके घर खुशहाली आएगी, वो अच्छा खासा अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, फिर उनके बच्चे अच्छे स्कूल से पढ़ेंगे तो वो आगे जाके एक बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो नॉन फॉर्म पेरोल्स जब आपके पास बढ़ते हैं, अच्छा डेटा आता है, तो इट मीन्स के जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, लोगों के बिजनेसेस बूम कर रहे हैं, जो कि एक कंट्री के लिए बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, अगर पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस बूम करने लग जाए तो
बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जैसे इंडिया माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हम देख रहे हैं करंटली तरक्की कर रहा है। वहाँ पे आई थिंक मैंने सुना था कि लास्ट ईयर कितने यूनिकॉर्न कंपनीज जो है वो ओपन हो गई हैं, और किस तरीके से वहाँ पे एनएफपी बढ़ा और ऊपर उनका जो डेटा है वो गया है। तो अल्लाह पाक पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ हो और अल्लाह ताला सबके हालात बेहतर करे, ठीक है। एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए देता हूँ ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ जाए। तो अब इसकी ये जो प्रीवियस था ये बहुत अच्छा आया था, मतलब फोरकास्ट थी कि 187 के बढ़ेंगे, लेकिन आ कितने गए 3.5 लाख, ठीक है। और अभी जो है प्रीवियस था 3.5 लाख था, अब फोरकास्ट की जा रही है कि ये कम हो जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा होगा कि ये 2 लाख तक हो जाएंगे। अगर तो ये 2 लाख तक, देखो जो एक्सपेक्टेशन के करीब करीब नंबर आता है ना, तो वो फिर आपके पास न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन से भी कम आ गया ना एनएफपी, ठीक है, तो फिर ये बुरा होगा, क्योंकि आपके पास जॉब्स अपॉर्चुनिटीज कम खुली हैं, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बुरा होगा, तो वो बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये मोर देन फोरकास्ट आ गया और प्रीवियस से भी कम आया और मोर देन फोरकास्ट आ गया, लाइक 2.5 लाख आ गया, तो ये अच्छी बात होगी। तो ये दो न्यूज़ है जिनके ऊपर आपको नजर रखने से काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक और चीज जो मैं आप लोगों से कहूंगा कि अब आप लोगों को क्या करना है मार्केट के अंदर, देखो करंटली बीटीसी जो है ना वो अपने एक ऐसे लेवल पे, जिसका मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि यहाँ से अगर 10-15 हज़ार की भी करेक्शन आ जाती है तो डरने के बजाय चीजें बाय करना। और हमने अपने फ्री ग्रुप में यही किया था कि जब करेक्शन आई तो उसमें मैंने कहा था कि ये प्राइमरी कैटेगरीज के ऑल्ट कॉइन उठा लो। वैसे तो पीएचबी तुम्हें 0.6 से मैं कह रहा था, लेकिन उस दिन मैंने कहा था कि $1.5 पे भी उठा लेना पीएचबी, एनएमआर, सीटीएक्स, एजिक्स, और मैंने कहा था कि ये सेकेंडरी जो होंगे वो ये होंगे, लेकिन मेन जो हमारा प्राइमरी फोकस था वो ये था। और रात तक सारी कॉइन पंप हुए। पीएचबी तो हम इनको कब से बाय करवा रहे थे ना, लाइक मैंने इनको ये भी कहा कि याद तो आती होगी, जुलाई में भी मैंने बाय करवाया था इनको 0.69 पर, और इसमें मेरा 22% पोर्टफोलियो तब से होल्डेड था। और माशाल्लाह कल ये कॉइन $4 जो है वो हिट कर आया है। कल परसों की वीडियो में मैंने एआई कॉइन दिया था, वो भी डबल हो गया, तो लोगों ने पैसा बनाया। इसके बाद भी मैंने लोगों से कहा था कि अगर तुम लोगों ने सब कुछ मिस कर दिया, मेरी सारी कॉल्स मिस कर दी, तो ये फ्री ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए जो फोर्स करता हूँ, मैंने कहा था कि रॉनिन उठा लो। ये रॉनिन वेब3 का गेमिंग कॉइन है। एक हमारे पास प्राइमरी कैटेगरी पंप हो गई, दूसरी कैटेगरी आपके पास अभी रहती है वही गेमिंग कॉइन्स की। तो रॉनिन उठा लो, 10 से 30% का टारगेट है। अभी तुम लोग जाके अगर रॉनिन को देखोगे तो रॉनिन भी आपके पास जो है वो यहाँ पर निकल चुका है। पीएचबी, सॉरी, ये तो पीएचबी पंप हो रहा है। रॉनिन का मैंने बताया था, रॉनिन भी आज इनके पास जो है वो 15% तक जो है वो निकल चुका है। लोग किस तरीके से यहाँ पे हमारे फ्री ग्रुप में प्रॉफिट्स बना रहे हैं, तो नीचे ज्वाइन कर लो। करंटली मार्केट के अंदर स्विंग्स ना बिल्ड करना, ऊपर से किसी कॉइन को बाय करके ना फंस जाना। कोशिश करो कि आप मार्केट के अंदर जो है वो स्विंग्स बिल्ड ना करो, स्कैल्पिंग करो। जैसे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छा पैसा आ रहा है भी, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस थोड़ा सा डिक्लाइन आपके पास बड़े टाइम फ्रेम में भी हमें करते हुए जो है वो नजर आ रही है, राइजिंग वेज फॉर्म करी। और अगर ये डोमिनेंस गिरती है बीटीसी की, बीटीसी स्टेबल ऐसे ही रहा, तो जैसे आज ये कॉइन आपके पास एसटी पंप हो गया, इसी तरीके से आपके पास चैस वगैरह देखो सब में मोमेंटम आ रहा है। तो आप काम करो, 4 आवर्स या 1 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करो, कॉइन्स ब्रेकआउट पे देखें, अच्छे मोमेंटम के साथ आप उनके अंदर जो है वो अपनी एंट्रीज जो है वो बना सकते हैं। बाय द वे मैं सोच रहा हूँ कि लाइव आ जाऊँ आज या कल में, तो मुझे जरूर बताना कि करना चाहिए या नहीं, क्योंकि लाइव आके हम आपको ट्रेडिंग करवाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नए हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।